यार, तुमने देखा कि इतने दिन से अहमद स्कूल नहीं आ रहा। हाँ यार, उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। ओह नो, तो फिर हमें उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए। हाँ यार, चलो आज चलते हैं, मैं भाईजान को भी साथ ले लूंगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी तबीयत है अहमद तुम्हारे अब्बू की? यार, डॉक्टर ने मेरे अब्बू को दिल की बीमारी बताई है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। अब डॉक्टर ने उनको परहेज बताया है और वर्जिश करने का कहा है ताकि उनका वजन कम हो जाए। मेरे अब्बू ने बताया था कि मेरी दादी को भी दिल की बीमारी थी। वैसे ही दिल की बीमारी क्यों होती है? पता नहीं, आओ हमजा भाई से पूछते हैं। हमजा भाई, ये दिल की बीमारी क्या होती है? दिल की बीमारी एक पेचीदा बीमारी है जो कि अक्सर अनहेल्दी खाना खाने, वर्जिश ना करने, वजन में ज्यादती और स्मोकिंग की वजह से होती है। अनहेल्दी खाना खाने का क्या मतलब है और हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? अनहेल्दी खाने का मतलब ज्यादा चिकनाई वाला खाना और तली हुई अशिया, बहुत ज्यादा नमक और शुगर का इस्तेमाल। इन सब खानों से और वर्जिश ना करने से हमारा वजन बढ़ता है और हमारी शरीयानी तंग होती है और दिल की धड़कन भी ठीक नहीं चलती। तो क्या इन मसाइल से बचा जा सकता है? बिल्कुल, हेल्दी और मुतवाजन खाना, वर्जिश और तंबाकू नोशी से दूरी इन सब बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। लेकिन हम इतनी छोटी उम्र में इस बीमारी का शिकार कैसे हो सकते हैं? ऐसी बीमारियां कम उम्र में की गई गैर सेहतमंदाना आदतों की वजह से ही होती हैं। अगर अभी एहतियात नहीं की गई तो ये आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और आगे जाकर हमारे मसले बढ़ सकते हैं। अच्छी आदतें अभी से ही डालनी चाहिए। बहुत अच्छा माज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम खुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द भी इस तालीम को आम करेंगे। अब मैं अपने खाने पीने और वर्जिश का ख्याल रखूंगा। जी अहमद, हम सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपके अब्बू जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। क्या हुआ मोमिना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? यार क्या बताऊं, मैंने अहमद के अब्बू की दिल की बीमारी का सुना, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अम्मी को भी लास्ट वीक डायबिटीज यानी शुगर डायग्नोज हुआ है। ओह नो, लेकिन डायबिटीज का कोई इलाज तो हो सकता है ना? हाँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर अम्मी ने अपना ख्याल नहीं रखा तो शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगी और दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे किडनी इफेक्ट हो सकती है, आंखें और हाथ पाँव भी। क्या बात हो रही है मोमना और आयशा? आप दोनों इतनी सीरियस क्यों लग रहे हैं? मिस, मोमिना अपनी अम्मी की हेल्थ के बारे में परेशान है। उन्हें डायबिटीज हो गई है। ये परेशानी वाली बात तो है, लेकिन मोमना, फिक्र के बजाय हमें मालूमात और एहतियात पर फोकस करना चाहिए ना, ताकि तुम्हारी अम्मी की शुगर को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मिस, डायबिटीज होती क्यों है और इससे बचने के क्या तरीके हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शुगर या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब हमारा लबलबा यानी पैनक्रियास सही काम नहीं करता। इसकी वजह से हमारे जिस्म में इंसुलिन या तो कम बनती है या सही काम नहीं करती और खून में शुगर ज़्यादा हो जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर अनहेल्दी खाना खाने से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। लेकिन मिस, अगर डायबिटीज हो जाए तो क्या इसका इलाज है? बिल्कुल, अगर डायबिटीज हो गई तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि वक्त पर इलाज करवा कर और डॉक्टर की बताई गई बातों पर अमल करके। लेकिन याद रखें, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें छोटी उम्र से ही सेहतमंद आदतें अपनानी चाहिए, जैसा कि जंक फूड अवॉइड करना, वर्जिश करना और अपने वजन को कंट्रोल में रखना, ताकि आगे चलकर हम इस बीमारी से बच जाएं। मिस, इसका मतलब है कि हमें अभी से एहतियात करनी चाहिए और अपने घर वालों और दोस्तों को भी इसके बारे में आगाही देनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों, हमें खुद भी सेहतमंद आदतें अपनानी चाहिए और अपने प्यारों को भी इसकी तरगीब देनी चाहिए, ताकि हम सब इन पेचीदा बीमारियों से बच सकें। थैंक यू मिस, मैं अपने घर में सेहतमंद खाना बनाने में अम्मी की मदद करूंगी, ताकि हम सब फैमिली मेंबर हेल्दी खाना खाएं और रोज सुबह और शाम में अम्मी के साथ वॉक करूंगी, ताकि उन्हें सपोर्ट भी मिले और मैं भी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकूं। इस तरह अम्मी की शुगर कंट्रोल रहेगी और वो डायबिटीज की पेचीदगियों से बच सकेंगी। राहिल भाई, कैसी तबीयत है आपकी? माज, अब थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ, लेकिन
डॉक्टर ने कहा है कि ये माउथ कैंसर का इनिशियल स्टेज है। ओह नो राहिल भाई, आपको इतनी कम उम्र में माउथ कैंसर कैसे हो गया? डॉक्टर ने बताया है कि गुटखा और छालियाँ खाने की वजह से हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें इतनी नुकसानदेह हो सकती हैं। राहिल भाई, आप फिक्र नहीं करें, हम सब आपके साथ हैं। अब आपको जल्दी ठीक होना है और सबको इस बात की तालीम देनी है ताकि हम लोगों को इस बुरी बीमारियों से बचा सकें, खुसूसन यूथ को, जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये पोस्टर देखो, इसमें लिखा है कि तंबाकू सिर्फ माउथ कैंसर नहीं करता, बल्कि इससे और भी बहुत से कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि गले का, मैदे का, आंतों का कैंसर। जी हाँ, मैंने भी बहुत बच्चों को गुटखा खाते सिगरेट पीते देखा है। हाँ उमर, तुमने ठीक कहा। मैंने भी बहुत बच्चियों को छालियाँ खाते देखा है। और यही नहीं, आजकल निकोटीन भी नए नए तरीकों से दस्तयाब है, जैसे कि निकोटीन गम्स, निकोटीन पाउचेस, ई सिगरेट्स और वेप्स की सूरत में। बिल्कुल सही है ना। लोग ये सोचते हैं कि सिगरेट पीना या तंबाकू खाना एक स्टाइल है, लेकिन दरअसल ये जिंदगी खत्म करने का रास्ता है। बेटा, अगर राहिल को ये पहले समझ आ गई होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप लोगों के साथ दे और आप ये मालूमात दूसरे लोगों, खुसूसन बच्चे और बच्चियों तक पहुँचाएं, ताकि आने वाली नस्लों को इन खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके। फिक्र मत करें, हम सब मिलकर लोगों को यही पैगाम देंगे कि सेहत सब कुछ है और जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, और अल्लाह का भी फरमान है कि हमें अच्छी आदत को अपनाना चाहिए और बुरी आदत से बचना चाहिए, चाहे वो खाने पीने के बारे में हो, वर्जिश हो या तंबाकू नोशी। आप सब बच्चों का बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब होकर आप सबकी इस कैंपेन का हिस्सा बनूंगा, और मैं अपनी अम्मी और सबसे वादा करता हूं कि तंबाकू जैसी बुरी आदत से ना सिर्फ खुद को दूर रखूंगा बल्कि दूसरों को भी इसकी तालीम दूंगा। ये हुई ना बात राहिल भाई, अब आप भी एक हेल्थ हीरो हैं। अंकल आप ठीक हैं? आपको चलने में तकलीफ हो रही है? बेटा, बस ये वज़न और खांसी मुझे चलने नहीं देती। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ और मुझे ब्लड प्रेशर भी है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैंने अपना वज़न कम नहीं किया तो मुझे दिल की बीमारी या शुगर होने का ख़तरा है। अंकल, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करें और हेल्दी खाना खाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी तारीफ। हम यूथ हेल्थ हीरोज हैं और हम लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तालीम देते हैं। ओह अच्छा, गुड गुड। क्या आपको पता है स्मोकिंग करना बहुत ही नुकसानदेह है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो इसका धुआं सांस के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं वो भी उतने ही खतरे में हैं जितने के एक स्मोकर। जी बेटा, मेरी हालत तो आपके सामने है। मैंने भी आपकी उम्र से ही स्मोकिंग स्टार्ट की। अब मैं 55 साल का हूँ, लेकिन मेरे लंग्स को इतना नुकसान पहुँचा है कि मैं 2 कदम भी चलूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। और खांसी तो इतनी है कि खाना पीना, बात करना, सोना सब मुश्किल हो गया है। और इन छोटे बच्चों का क्या कसूर है जो पार्क में खेलने और फिजिकल एक्टिविटी करने आए हैं? वो सिगरेट का धुआं भी इनहेल कर रहे हैं, जो कि उनके लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। ओहो, सब करते हैं, मुझे ही क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि अगर आपने सिगरेट पीना बंद कर दी तो आप अपने आप को बहुत सी पेचीदा बीमारियों से बचा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बेटा, मुझे खुशी है कि आपने न सिर्फ सबको गाइड किया बल्कि आप लोग इस बच्चे की मदद भी करेंगे, जो एक बहुत ज़रूरी है। सिगरेट छोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं अगर आप जैसे बच्चों की सपोर्ट हो। काश मुझे भी कोई समझाने वाला और सपोर्ट करने वाला होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे सही और गलत आदतों की पहचान कराई। अरे वाह, ये हुई ना बात। हम सब आपके साथ हैं और इस तंबाकू नोशी जैसी बुरी आदत से बचेंगे और हम भी तालीम आम करेंगे।